आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बस्टीला गांव में एक युवक के हाथ में अचानक एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही युवक ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंच गया। सदर अस्पताल पहुंच युवक ने डॉक्टर को दिखाते हुए कहा कि सर, इसी सांप ने डसा है, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे बाहर रखने की बात कही और इलाज शुरू किया। युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बस्टीला गांव निवासी नजमुद्दीन अंसारी का बेटा अल इमाम के रूप में की गई। आपको बताते चले कि उसके घर में एक डेहरी में गेहूं रखने वाला गेहूं रखा हुआ था। जब गेहूं निकाल रहा था तभी गेहूं में ही छिपकर बैठे एक जहरीले सांप ने उसके हाथ में डस लिया। युवक ने बताया कि सर्प ने जब एक बार डस ही लिया था तो फिर डरने की क्या बात है, और उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। पकड़े हुए सांप को एक थैली में रखकर उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंच गया। युवक ने जब थैले से सांप को बाहर निकालकर मौके पर तैनात डॉक्टर के सामने रखा, जिसके बाद डॉक्टर कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ गए और उसे तुरंत बाहर रखने को कहा, जिसके बाद युवक ने सर्प को बाहर रख दिया। करीब 5 फीट लंबे सर्प को देखकर आसपास के लोग भी जुट गए और सभी ने इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। फिलहाल युवक का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। डेयरी में से गेहूँ निकाल रहे थे, उसी में अंदर बैठी थी धाबिन सांप। उसके बाद उसके ऊपर हाथ पहुंचा मेरा, तो वो काट ली मेरे हाथ को। उसके बाद भाग रही थी तो मैं पकड़ लिया उसको। उसके बाद सोचे कि लेके चल रहा हूँ अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तो लेकर आए हैं। हाँ, डॉक्टर को दिखा दिए हैं। वो बोला कि सांप बाहर ही रख दो, उसके बाद आओ अंदर दिखा दे, तो सुई दिए हैं। धाबिन था। क्या नाम है आपका? अल इमाम। कहाँ घर पड़े? बस्टीला। कितना बड़ा सांप होगा? 5.5 फुट का। डर नहीं लगा आपको? नहीं, जब काट लिया तो पकड़ लिया। जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के शलेपुर मलाही टोला गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट मामले में एक पक्ष से महिला समेत 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी जख्मी लोगों का इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है। जख्मी लोगों में हरीश चौधरी की पत्नी सपना देवी, नीलकमल चौधरी की बेटी मुस्कान कुमारी, पत्नी रीता देवी और बेटा जीत कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि जख्मी नीलकमल चौधरी ने बताया कि 30,000 में आरोपी के पास अपने खेत गिरवी रखे थे। इसी बीच उसका पैसा देकर छुड़ाने गए थे, लेकिन आरोपी शराब के नशे में था, जिसके कारण पैसा नहीं दिया। तब तक उसने जबरन मेरे पास रखे 30,000 रुपए छीन लिए और मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने पहुंची बेटी, बेटा और पत्नी समेत के साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा 2 राउंड फायरिंग भी की गई है। इस संदर्भ में बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेके आ रहे थे घर और लोग मार पिटाई करना, जो रास्ते में हम लोग करने लगा, पैसा छीन लिया, 2 मोबाइल ले लिया, मेहरारू का हमारा मंगलसूत्र ले लिया, हम चैन पहने थे वो ले लिया, 30,000 रुपया ले लिया। विवाद कुछ भी नहीं था, पैसा देना था उसको। हम बोले सुबह देंगे, वो कह रहा ही टाइम दो, और दारू पी रखा था। पैसा था वो। खेत हम अपना गिरवी रखे थे, खेत हम छोड़ाने गए थे। अब का चीज से मारा हम नहीं देखे हैं। 2 हवाई फायर हुआ। शलेपुर मलाही टोला, बिशंबरपुर थाना। नीलकमल चौधरी। जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा कपरपुरा बाजार के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 बड़े शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराब माफियाओं के पास से पुलिस ने 2 ATM कार्ड, चोरी के स्कॉर्पियो, अल्टो गाड़ी, KTM रेसर बाइक और स्मार्टफोन बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा कपरपुरा गांव निवासी चंद्रिका चौधरी का बेटा रामपाल कुमार और मधुबनी जिले के सकरी नारायण क्षेत्र के नरपति गांव निवासी काशीनाथ झा का बेटा धीरज कुमार झा के रूप में की गई। आपको बताते चले कि हथुआ मंडल के प्रशिक्षु DSP सह हथुआ थाना अध्यक्ष पूजा प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हथुआ के बारवा कपरपुरा में छापेमारी कर चोरी की 2 स्कॉर्पियो, एक KTM बाइक के साथ भाग रहे एक शराब तस्कर को पकड़ा गया है। हालांकि 2 तस्कर भागने में सफल हो गए
पकड़े गए तस्कर के निशानदेही पर आल्टो कार से भाग रहे शराब तस्कर को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार तस्करों के मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि मोबाइल में संगठित गिरोह के अन्य लोगों से पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड है। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि यह एक संगठित शराब माफियाओं का गिरोह है जो हरियाणा से चोरी के वाहनों पर किराए पर लेकर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सिवान और गोपालगंज समेत अन्य जिलों में शराब तस्करी का धंधा करता है। पुलिस से बचने के लिए देवघर जाने वाले कांवरियों का झंडा और पोशाक पहन लेते हैं ताकि किसी को शक न हो। हम लोगों ने दोपहर में हम लोग को सूचना मिली तो उसके आधार पर हमने छापामारी किया था। तो हथुआ अंतर्गत ही बरवा कपरपुरा और स्कूल के पास और राम जानकी मंदिर के पास से हमें संदिग्ध गाड़ी बरामद हुई और साथ में भाग रहा था एक अभियुक्त, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा। अभियुक्त से पूछताछ करने पे उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि वो गाड़ी कहाँ से आई। नई स्कॉर्पियो गाड़ी थी, दो स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक में बिना नंबर प्लेट का था और एक जो नंबर प्लेट का था उसका पता करने पे कुछ भी रजिस्ट्रेशन कागजात नहीं मिला हम लोगों को। साथ में केटीएम रेसर बाइक भी थी और अभियुक्त के पास से विधिवत तलाशी लिए जाने पर एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिसमें उसके साथ एक दो और लड़के थे जो वहां पर थे, जो भाग गए। तो हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ किया। उसकी पूछताछ के आधार पर हमने फिर एक और आदमी को पकड़ा, जो एक और अभियुक्त था। वो ऑल्टो गाड़ी से जा रहा था और हम लोगों को देखकर भागा। हम लोगों ने उसको पकड़ा और लाकर जब हमने उससे पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि ये लोग शराब तस्करी करते थे और इन लोगों को गाड़ी मिलती थी अन्य राज्यों से, रेंट पर लाई हुई नई गाड़ी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इसका पूरा काम ये लोग शराब का माल लाने ले जाने में करते थे। इनका एक पूरा संगठित गिरोह सामने आया है जिसमें कई लोग शामिल हैं। बहुत लोगों के नाम सामने आए हैं, अन्य लोग हैं अज्ञात जिन पर हम आगे अनुसंधान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। थावे दुर्गा मंदिर में बुधवार को पूजा अर्चना करने गए एक श्रद्धालु की बाइक मंदिर परिसर से चोरी हो गई। बताया जाता है कि सीवान जिले के मुसफिल थाना के अमलोरी सरसर गांव के प्रतीक्ष कुमार सिंह अपनी बड़ी मां के साथ बाइक से दुर्गा मंदिर में पूजा करने आए थे। वे अपना बाइक मंदिर परिसर में लगाकर पूजा करने मंदिर में चले गए। जब पूजा कर मंदिर से वापस लौटे तो देखे कि मंदिर परिसर से बाइक गायब थी, जबकि सावन माह को लेकर मंदिर की सुरक्षा में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उसके बावजूद भी पुलिस की नजर के सामने से बाइक चोरी हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब बाइक का पता नहीं चला तो प्रतीक्ष ने आवेदन देने के लिए थाने पर गए, जबकि मंदिर में लगे CCTV कैमरे खंगालने पर बाइक को चोरी कर ले जाते हुए युवक दिख रहा है। हालांकि पुलिस पहचान नहीं कर पाई है।
पंचदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एनएचएम कर्मियों द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर 22 जुलाई से जारी कार्य बहिष्कार के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने के कारण स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने लगी है। एनएचएम कर्मियों के जारी कार्य बहिष्कार को लेकर पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में एनएचएम कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचदेवरी परिसर में कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन जारी है। एनएचएम कर्मियों की अपनी 10 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से FRAS की उपस्थिति दर्ज की व्यवहारिक आदेश को वापस लेने एवं सामान्य कार्य समान वेतन भुगतान के साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है यथा पीने के पानी का शौचालय, बेहतर इंटरनेट व्यवस्था आदि का बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। पंचदेवरी प्रखंड के मध्य विद्यालय पंचदेवरी एवं मध्य विद्यालय बनकटिया में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्ति हुई 3 शिक्षकों की भावभीनी विदाई दी गई। मध्य विद्यालय पंचदेवरी में कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत से की गई। विद्यालय परिवार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रभावती राय, शिक्षक हरिशंकर भगत को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए BEO जानकी कुमारी ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। सरकारी सेवा में भी स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों को शेष जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। मध्य विद्यालय बनकटिया से सेवानिवृत्त शिक्षक गुलाम हसन को विदाई दी गई। इस दौरान DDO वीरेंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को अपने जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी। सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपनी विदाई समारोह को संबोधित करते हुए बच्चों को चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाने के लिए श्रम और मेहनत करने की जरूरत है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सेवानिवृत्त शिक्षक को भावपूर्ण विदाई दी। मौके पर प्रधानाध्यापक रज्जाक अंसारी, BRP हेमंत कुमार, नंदकिशोर पांडे, विनयलाल श्रीवास्तव, अंकित कुमार पांडे, मंजूर आलम, ब्रिजमोहन पांडे, तारकेश्वर मिश्रा, कमरी आलम, केशव तिवारी, जनार्दन ओझा, महेंद्र बैठा, सुनील शर्मा, मुकेश गिरी आदि थे। भोरे प्रखंड के परिवहन व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल से मिले जदयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कमलेश कुशवाहा। जगतौली OP से पटना तक सरकारी बस सेवा शुरू करने की रखी मांग। आपको बताते चले कि कमलेश कुशवाहा के आग्रह पर विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया गया था। विधान परिषद सदस्य द्वारा श्री कुशवाहा का कहना था कि भोरे उनकी गृह प्रखंड है और उनके गृह पंचायत जगतौली, लामीचौर एवं डोमनपुर पंचायत के लगभग 40 गांव की जनता को सड़क मार्ग से पटना जाने के लिए आधी रात को निजी साधन या पैदल 9 से 10 किलोमीटर सफर करके लखराव या हुस्सेपुर जाना पड़ता है, जिसके कारण स्थानीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों की जनता को पटना जाने के लिए एकमात्र सड़क मार्ग ही सहारा है। क्षेत्रीय जनता की मांग को लेकर कमलेश कुशवाहा ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल से मिलकर अपनी गृह पंचायत जगतौली OP से पटना तक सरकारी बस सेवा शुरू करने के लिए अनुरोध किया। इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा जल्द ही सरकारी बस सेवा शुरू करने की आश्वासन दिया गया। सावन में 1 माह तक चलने वाली कांवरियों की जत्था को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सावन माह भर चलने वाले कांवरियों एवं श्रद्धालुओं के लिए प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में एवं स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी के देखरेख में दुर्गा मंदिर परिषद एवं लछवार दुर्गा मंदिर परिषद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर कांवरियों और पूजा अर्चना करने आ रहे श्रद्धालुओं की इलाज कर मुफ्त में दवा दिया जा रहा है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि 2 शिफ्ट में स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। पहला शिफ्ट सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तथा दूसरा 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चल रहा है। ये स्वास्थ्य शिविर पूरे सावन महीने तक चलेगी, जहां हर तरह का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर जनथन, डॉक्टर अवधेश राम, कामेश्वर प्रसाद, ANHM ज्ञानमाला कुमारी सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। गश्त कर रही माजागढ़ पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ चोर को गिरफ्तार किया
आपको बताते चले कि माझागढ़ थाना क्षेत्र कोयनी उच्च पथ 27 पर माझागढ़ पुलिस गश्त कर रही थी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी देखकर एक बाइक चालक बाइक घुमाकर भागने लगा। पुलिस ने बाइक लेकर भाग रहे व्यक्ति का पीछा कर पकड़ लिया। बाइक की कागजात व्यक्ति से मांग करने पर नहीं दिखाया तथा बाइक का नंबर जांच करने पर चोरी की बाइक पाते भी बाइक को जब्त कर बाइक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद FIR दर्ज कर गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर गांव के भगरासन शाह के पुत्र हीरालाल शाह के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार सुपर स्प्लेंडर बाइक जब्त की गई। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।